ये नॉन अलाई मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। अभी हाल में ही आपने सुना होगा, मोदी जी ने जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और सार्क ये भी ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण एशियाई देशों का। नेम ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये दोस्तों नॉन अलाइड मूवमेंट इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये 1961 में बना था। इसमें नेहरू जी, अब्दुल निशार सुकर्णो और भी 2-3 नेता थे। इन लोगों के द्वारा ये ग्रुप जो है वो बनाया गया था। इस ग्रुप को बनाने का एक संगठन बनाया गया था। इसको बनाने का क्या मकसद था बताते हैं आगे। दोस्तों, इसमें 120 देश हैं टोटल। ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 120 डेवलपिंग नेशन है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें मोस्टली बेलग्रेड में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, इसको बनाने का मकसद ये था। दोस्तों, उस समय पे क्या हुआ था, दुनिया जो है 2 ध्रुवों में बटी थी। एक तरफ थे अमेरिका, दूसरा तरफ था यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब आज का रसिया। उसमें 5-6 साल बाद में रसिया 1990 के आसपास रसिया टूट करके रसिया के बहुत सारे देशों में विभाजन हो जाता है। उससे पहले रसिया बहुत बड़ा साम्राज्य था। अमेरिका और इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, हथियारों की होड़ लगती है, कोल्ड वार शुरू होता है। कोल्ड वार का मतलब इन दोनों के बीच में भी अविश्वास, तनाव बढ़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति है ये। उस समय अब स्थिति इस तरीके की बन चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला था दोस्तों। और ये नए नए जो देश थे, ये आज़ाद जो हुए थे हाल ही, भारत ने भी 1947 में आज़ादी प्राप्त करी थी, श्रीलंका भी 1948, मालदीव भी 1948 समथिंग में। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हाल 1950 से पहले 1940-45 की बात आज़ाद हुए। तो उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया ताकि इन दोनों 2 महाशक्तियों से बचने के लिए अपने जो साम्राज्य की, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी और इन गुटबाजियों से अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों से अलग रह करके अपने हितों को साधना था। यदि ये अब इंडिया ने इसलिए नेम को सपोर्ट करा, इसीलिए नेम की स्थापना में शामिल हुआ। यदि इंडिया यूएसएसआर की तरफ जाता तो अमेरिका नाराज हो जाता, यदि इंडिया अमेरिका जाता तो यूएसएसआर नाराज हो जाता। दोस्तों, हम दोनों की तरफ नहीं जा सकते थे, हमें दोनों तरफ से लाभ की जरूरत थी। उस समय पे हम बिल्कुल विकासशील देश थे, बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न जिसको बोल सकते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, राष्ट्र की एकता, इम्पीरियलिज्म, हम पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ी मुश्किल से हमने उखाड़ फेंका था। तो हम एक नए प्रकार का जो साम्राज्य बन रहा था दो देशों के बीच में, इन हम गुटबाजियों से अलग रह करके हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें 120 देश हैं। ये सभी संगठन एकता में शक्ति है, इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप बना था ताकि सभी देशों के हितों की रक्षा हो, उनका विकास हो, महाशक्तियाँ उन पर दबाव न बनाए, वहाँ पे अपने सैन्य अड्डे या फिर अपना जो है प्रभुत्व या अपने अकॉर्डिंग उनको चलाने का प्रयास न करें। ओके गाइस, तो इन सभी हितों के लिए नेम बना था नॉन अलाइड मूवमेंट। तो आई होप आपको नॉन अलाइड मूवमेंट समझ चुके होंगे दोस्तों, क्या है ये, क्यों बना था, कब बना था और इसके क्या फायदे हैं। ओके गाइस, ये देश की एकता, ये पूरे वर्ल्ड की एकता, अखंडता और अपने देश की सॉवरेनिटी को रक्षा करने के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश किया गया था। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।